हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में फिर से हम शुरू करने वाले हैं, फिर से हम बनाने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए थे और ये हम डेली यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आज भी हम लेंगे नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में कुछ 25 क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो क्या होता है, पहला 5 कितनी बार में आएगा, यानी क्या कह रहा है 1 से 100 तक अगर गिनती लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, 5 फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, यानी हर एक 1 से 10, 10 से 20 में एक एक बार आएगा। तो कितना लिख देते हैं हम यहाँ पे, 25 आएगा, फिर आ जाएगा 35, फिर 45, फिर 55, फिर क्या हो जाएगा 55, और फिर हो जाएगा 65, 75 और 95। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे हो गया। परंतु अब क्या होगा, ये 55 में 50 से क्या हो जाएगा, 50 से 59 के बीच, 50 से 59 के बीच कितनी आएगी। एक ये पे यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे कितना है, 50 से 59 के बीच कितनी आएगी, 50 से 59 के बीच आएगी 10। कितनी आ जाएगी, 10। कितनी आ जाएगी, 10। यानी 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 + 9 19 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या में दिया हुआ है 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या होते हैं अभाज्य संख्या में, 1 से कटता है या अपने आप से कटता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है जो एक आप से कटेगी, 1 से 10 तक लिख देते हैं हम। पहला हो जाएगा 2 3 5 7 11। इस प्रकार अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से और 1 से सिर्फ कटती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की क्या लिखा हुआ है, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है वही अभाज्य संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। यानी कहा गया है, क्या कहा गया है, 2 जो है दहाई के कितने स्थान पे आता है। मतलब क्या कहा, अगर 1 लिखा जाए तो दहाई पे कितना आ जाएगा, 1। 10 लिखा जाए तो फिर भी दहाई पे 1 आ जाएगा, 11। फिर भी दहाई पे इसी प्रकार कहा गया है कि 2 जो है दहाई में कितनी बार में आता है, 2। एक 2 आता है, 20 में आता है, 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 2 दहाई के कितने स्थान पर आएगा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। ये क्या हो जाएगा, 2 जो है 10 स्थान पे आएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 है। किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 है। तो क्या हो जाएगा, किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 है, इसमें क्या हो जाएगा, जोड़िए। एक पहला ऑप्शन लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 3 4 5 9 7 16 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, 5 3 8 7 15 9 24 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, 5 3 8 11 19 3 22 10 32, ये भी नहीं होगा। हमें क्या लाना है, 34। तो ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 3 10 13 10 23 1 24 10 34। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 34 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाइए। 50 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो पहली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 53। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों, जो अपने आप और 1 से कटे। 53 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 59, फिर हो जाएगा 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73 और फिर 79। कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7। परंतु हमें क्या ज्ञात करना है, इसका योग। जोड़ दीजिए, 9 3 12 1 13 7 20 1 21 9 30 3 33 का 3, बाकी 3 हो गया। 7 3 10 7 17 7 24 6 30 6 36 5 41 5
46, 463 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी, जीरो को छोड़कर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। कौन सी हो जाएगा, 2। अब किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब 1 या 2 या 3 या 4 या 5, किसी भी संख्या का। तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या से गुना कीजिए और किसी भी संख्या से पूर्ण संख्या से 4 से गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा। 5 से गुना कीजिए तो 10 हो जाएगा। 2 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सम संख्या ही हमेशा ये देगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम संख्या। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होती है, 99। तो इसके पहले जो अभाज्य संख्या होगी वही आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। क्या हो जाएगा, 98 अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, 97 जो है एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को, 263। अभाज्य संख्या को चेक करने के क्या करेंगे, इसके आगे का वर्ग कितना होगा, माने 263 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग होता है। तो क्या हो जाएगा, 289। कौन सा संख्या है, 289। ये जो है क्या है, 17 का वर्ग है। 17 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 289 हो जाएगा। यानी 263 के बाद 289 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 17 के पहले जितनी अभाज्य संख्या होगी वो लिख देंगे, 1, 3, 5, 7, 11 और 13। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर इससे ये कट रही है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अगर इन सारे से ये नहीं कट रही है तो अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी, एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या छोटी संख्या होती है। 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, चेक करते हैं, 6, 3, 9, 2, 11, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से, जिसके अंत में 0 या 5 होती है वही कटती है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगी, 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 से कटने का नियम क्या है, लास्ट अंक में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और इसके पीछे वाले में 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20। 20 जो है 7 से नहीं कट रही है तो ये भी नहीं होगी। 11 से कटेगी कि नहीं, 11 से कटने का नियम क्या है, अल्टरनेट का योग अगर 0 या 11 हो जाए तो 3 2 5, 6 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। 11 से भी नहीं कट रही है तो 13। 13 को चेक करते हैं, 13 को चेक करने का क्या होगा, इसके इकाई अंक में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। 26 में 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 में 12 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 14। यानी 13 से भी ये संख्याएं नहीं कट रही है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपके लिए चेक कर कर बताएंगे कि आगे ये कट रही है या नहीं। 243 क्या है, 243 के आगे कौन सी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है। तो क्या हो जाएगा, 256 क्या है, 256 है जो 16 का स्क्वायर का पूर्ण वर्ग है, यानी 16 का स्क्वायर होता है। तो इसके नीचे जितनी यह संख्या लिख देंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इतना लिख दिए। अब चेक करेंगे, 2 से तो नहीं कटेगी, 4, 3, 7, 2, 9, ये इससे कट जाएगी, यानी ये पूर्ण, ये अभाज्य संख्या नहीं है। किसी एक से कट गई तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब अगला चेक कर लेंगे, 253 को चेक कर लेते हैं। 253 के आगे पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग कौन सी है, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। 16 के पहले का अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 1 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो क्या हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5, 3, 8, 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगी या नहीं, 7 से कटने का नियम क्या है, इसको 2 से गुना कर देंगे, कहेंगे कि 6 हो जाएगा और 25 में से 6 घटा देंगे तो 9। 7 से भी नहीं कटेगी। 11 से कटने का नियम के अल्टरनेट को योग जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी 11 से संख्याएँ कट रही है, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार हम डी को चेक कर लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन। 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में है तो इसका ब्राह्मण पद क्या होगा। हमें क्या निकालना है, टी एन का वैल्यू निकालना है। टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर क्या होता है, ब्राह्मण पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, ए होता है पहली संख्या क्या है 11, डी क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। निकाल देंगे आप, टी एन बराबर क्या हो जाएगा
ए कितना है 11, एन कितना है, एन दिया हुआ है हमें 12वां पद, यानी 12 में से एक जाएगा 11, डी कितना है, डी कितना है 6, डी कितना है 6, तो हो जाएगा 11 गुना 6, तो कितना है 11 गुना 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 66, तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा 77, यानी 12वां पद जो इसका होगा 77 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 77 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। 6 + 11 + 16 + 21, इसी प्रकार 71 तक जाने पर इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ने में काफ़ी समय लग जाएगा, परंतु एक फार्मूला सब जोड़ देंगे। ए कितना है पहला पद 6 है, और डी कितना है 11 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। डी क्या होता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या या तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए। 11 में 6 जाएगा 5 और 16 में 11 जाएगा 5, यानी डी हमारा कितना हो जाएगा 5। अब हम पहले निकाल देंगे कितने पद हैं, यहाँ कितने यहाँ पे दिया गया है, तो 6 ए + एन कितना है, एन नहीं दिया हुआ हमारे पास, n - 1 इंटू डी कितना है 5। इसे सोल्व कर लेंगे, 71 में 6 जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, 5n - 5 ये हो जाएगा, इस इधर जाएगा तो हो जाएगा 70, 70 5n, यानी n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 14, n बराबर क्या आ जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा SN, यानी जोड़ क्या हो जाएगा इसका, n बराबर हमारा आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा n बराबर आपको आ गया है कितना 14। अब आगे निकालेंगे, n बराबर कितना आ गया 14। तो क्या इसका योग क्या कर देंगे, इसका योग क्या होता है, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर क्या होता है n/2 A + L, L क्या होता है अंतिम पद, तो n कितना है 14, 14 का बटा 2 करेंगे 7 आ जाएगा। पहला पद क्या है 6 है और अंतिम पद क्या है 71, क्या हो जाएगा 71 से 77 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 गुना 77, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 539, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हमारा लेवल इसमें बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ता रहेगा, हमारा क्लास आगे बढ़ता रहेगा, आप देखेंगे कि क्वेश्चन के का लेवल जो है बढ़ रहा है। कल कुछ और क्वेश्चन था और कुछ उससे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 क्रमागत संख्या दी हुई, 2 क्रमागत संख्या क्या होती है, अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, इस प्रकार एक क्रमागत कहलाती है। तो क्या हो जाएगी, अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, उससे 1 आगे हो जाएगी x + 1। तो क्या कहा गया है, पहले अंक का 3 गुना, तो x का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से, x + 1 का 2 गुने से कितना अधिक है 5 अधिक है। इसे सोल्व कर लेंगे और मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x + 7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर यहाँ से आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 आ गया, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी 8, 7 और 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, श्रेणी 7, 14, 21, 28 में से कितने पदों का योग 952 होगा, 952 होगा, 952 होगा। तो क्या करेंगे, इसके मान लेंगे, इसमें मान लीजिए कि n पदों का योग, n पदों का योग, यानी ये संख्याएं 7, 14, 21, 28 n तक गई होगी, तो हमारा क्या होगा, जोड़ने पर 952 प्राप्त होगा। इसी प्रकार मान लेते हैं क्या, हमारा संख्या कितना है, हमारा पद कितना है, पद बराबर मान लेते हैं n दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 7 + 14 + 21 + 28 n तक ये जोड़ा हुआ है, जोड़कर कितना आया हमारा 952 आया हुआ है। तो क्या 7 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + कितना तक जाएगा n तक, ये हो जाएगा 952, कितना होगा 952 आएगा। 7 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 136 आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि 1 से n तक का जो क्या होता है n × n + 1/2 बराबर क्या आ गया हमारा 136 आ गया। अब इसे क्या कर सकते हैं, या आप इसे इसका द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, या हीट एंड ट्राई का केस यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 2 दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 3 नहीं होगा, 10 दिया जाए 2 × 5 = 10, 50 ही रह जाएगा। 12 दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 12 6 और 13, 13 से 78 हो जाएगा। अब अगर n बराबर 16 देते हैं, n बराबर 16 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 × 17 / 2, 2 8 16 हो जाएगा, 17 8 36, 136,
यानी 17 से 8 पर गुना करने पर 136 प्राप्त होता है। यानी हमारा n बराबर क्या है 16 जो हमें रखा है, यानी n का मान बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर हिट एंड ट्राई करने में आपको दिक्कत हो रही है तो इसका आप द्विघात समीकरण निकाल कर आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने बता दिया पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसे आरोही क्रम में अगर सजाया जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छी तरीके से। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 4 क्या दिया हुआ है हमें लिख लेंगे, वो 4/9, 7/18 माइनस में दिया हुआ है सब, 5/6 और 2/3 ये दिया हुआ है। सब में क्या है माइनस, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन जैसे ही लेंगे क्या हो जाएगा, नीचे कितना 9, 8, 6, 3 सबका एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। सबको नीचे वाले को हम 18 बना देंगे। नीचे वाले को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से गुना करना पड़ेगा। यानी माइनस जो यहाँ पे माइनस है, नीचे 18 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा। तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे 7 गुना 1, इसमें से 18 गुना 1, एक ही से गुना करना पड़ेगा। अगला क्या होगा 5/6 है तो 18, इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुना, ऊपर भी 3 से गुना। अगला क्या है 2 गुना अगर 6 करेंगे या नीचे भी 2 गुना 6 कर देंगे और नीचे भी 3 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब नीचे अगर 18 हो गया तो ऊपर सब देखिए कितना ऊपर कितना हो गया, -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -15 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा। नीचे क्योंकि सब बराबर है तो जो ऊपर आएगा जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा। तो -15 इसमें सबसे छोटा है, तो -15 जो है -5/6 का दिया हुआ है। -5/6 क्या हो जाएगा इसमें सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर भी बना सकते हैं, अगर आपको आता तो बनाइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन में या अगर इसी से क्वेश्चन आएंगे हम उस प्रकार का मेथड का भी यूज करेंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या है। अगर इस प्रकार दिया हो तो क्या करेंगे, ए कितना दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है 12 और डी कितना दिया हुआ है, डी कीजिए, डी क्या हुआ है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 12 में से 19 जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो हमें क्या करना है 10वीं संख्या ज्ञात करना है, तो टी एन निकालना है हमें बेसिकली। तो क्या होता है ए 12 प्लस एन, एन कितना है 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, n-1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और डी कितना है 7। क्या हो जाएगा 12 + 63, 12 + 9 से 63, इसको जोड़ देंगे तो क्या 3 दूनी 5 और 6 1 7, एक कितना हो जाएगा 75। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेंगे श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। आपको क्या कहा गया है 1 से 99 तक की गणना कीजिए तो इसमें कुल दहाई के अंक कितने, यानी 1 है 2 है, इसमें दहाई अंक कहीं नहीं आ रहा, यानी 1 से 9 तक दहाई अंक नहीं आएगा। दहाई अंक स्टार्ट कहाँ से होगा 10 से स्टार्ट होगा, यानी आपको बेसिकली पूछा गया है 10 से 99 तक में कितनी दहाई अंक है। तो कितने दहाई अंक हो जाएंगे 10 से 99 तक में, 10 से 99 तक हमें जाना है, 10 से 99 तक हमें जाना है। तो कितना हो जाएगा 10 से 99 तक में क्या हो जाएगा 99 में 10 घटा देंगे 89 हो जाएगा, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 90। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +1। क्योंकि जो भी घटाया जाता है इसके बाद घटाया जाता है, यानी कोई संख्या अगर 22 में 10 घटाना है आपको तो आ जाएगा 12, परंतु 22 के छोड़कर ये घटाया गया है इसलिए 12 आता है। इसे अगर इसे लेना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 में से 1 जोड़ना पड़ेगा, इसे क्या हो जाएगा 10 से 99 तक में क्या होगा 90 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहते तो एक मेथड और इसका है, एक मेथड इसका हम और आपको बता देते हैं। क्या आया था हमें देखिए 10 से 99, 10, 11, 12 इस प्रकार कहाँ तक गया है 99 तक जाएगा। तो क्या करेंगे हमें क्या निकालना है दहाई के कुल कितने अंक हैं, तो क्या हो जाएगा 99 टीएन है, हमको बेसिकली एन निकालना है, 10 + n-1, पहला अंक क्या है 10 तो यहाँ पे 10 लिख दिए, डी कितना है 11 में से 10 जाएगा तो डी कितना हो जाएगा 1। तो क्या निकाला 99 इधर 89 आ जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा।
तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 89 + 1, n बराबर क्या हो जाएगा 89 + 1 बराबर यानी 90। आप इस प्रकार भी फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो तीसरा पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितनी संख्या दी हुई है, 1, 2 और 3। तो क्या करना है, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अगर क्या हो जाएगा, अगर तीसरे को हम 100 मान लें, तो क्या पहले का 3 गुना तीसरा है, पहले का 3 गुना तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम इस प्रकार बनाएंगे इसको, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होता है, पहला क्या होता है 1, तीसरा दूसरा क्या हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 5। इससे क्या प्राप्त होता है, अगर हम x मान लें, अगर x मान लें पहले को, दूसरे को क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। तो कहा गया है पहले का 3 गुना, यानी x का 3 गुना बराबर क्या है, तीसरे के 2 गुने से, तो तीसरे के 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है, तो हमें तीसरा प्राप्त करना है। तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 11। तो क्या आ जाएगा x बराबर यहाँ पे आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 11। अब क्या बात पूछा गया है, तीसरा पूर्णांक। तो तीसरा पूर्णांक क्या है, x + 4, x कितना हमारे पास 11, 11 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, कितनी संख्या दी हुई है, 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। अब क्या करना है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, किसे तुलना किया गया, तीसरी संख्या से। अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान लें, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 125, क्योंकि 25% अधिक है तीसरी संख्या से, और दूसरी संख्या कितना अधिक है, 150, 50% आनी हो जाएगा 150। अब इसे काट देंगे 25 से, 5 बार में, 6 बार में और 4 बार में। पूछा क्या गया है, पहली और दूसरे के बीच का अनुपात, पहले और दूसरे के बीच का अनुपात क्या है, 5:6 है, 5:6 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो इसे हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, या हिट एंड रन का केस यूज करेंगे, 1, 2 अगर 3 अगर 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ये 4 क्रमागत संख्याएं दी हुई है, तो इसका गुणनफल 4 × 12 × 2 = 24 यानी 24। आपका आंसर कितना आ गया, 24। 24 से सभी संख्याएं विभाज्य हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, अगर लेते हैं हम 5, 6, 7 और 8, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करिए, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 10, 210 से गुना 8 से करेंगे, 8, 8 दूना 16, 1680 24 से विभाजित है कि नहीं, तो विभाजित है 70 बार में, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पक्का ये 24 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। या इसी को आप थ्योरी बेस्ड बनाइए, अगर हिट एंड रन का केस यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार का केस यूज कीजिए, ये शॉर्टकट मेथड भी है। क्या करेंगे, 4 क्रमागत ले लेंगे, x + 1, x + 2 और x + 3 ले लेंगे। x बराबर 1 मान रख देंगे हम, x बराबर 1 मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इन चारों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 24। अब अगर हम x बराबर 2 मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5, 5 × 20, 3 × 60 दूना 120, क्या हो जाएगा 120। 120 क्या है, 24 से विभाज्य है। क्या हो गया 24। अगर x बराबर 3 मान रख देते हैं, x बराबर यहाँ पे 3 मान रख देते हैं, तो ये 24 से विभाज्य होगी कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। x बराबर 3, तो 3, 4, 5 और 6, इसे गुना करते हैं, 6 × 5 = 30, 120, 120 दिया 360, ये भी क्या विभाज्य है 24 से, यानी आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कोई भी 4 क्रमागत का गुणनफल अगर दिया गया हो तो वो 24 से पक्का या राइट विभाजित हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको बताना है कि 3/11 <1/3 <7/11 है, तो
इनमें से कौन सी संख्या x का मान हो सकता है? तो क्या करेंगे, 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11 ये दिया हुआ है। इस नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 33। सबको 33 बना देते हैं, 3 × 11 × 3, ऊपर भी 3 से गुना हो जाएगा, लेस देन x × 11, नीचे भी 33 बनाने के लिए 11 से गुना करना ही होगा, इसलिए ऊपर से हम पहले गुना कर दिए। 7/11, चलिए इस बार नीचे गुना करते हैं, 33 और 3, नीचे बराबर हो गया तो ऊपर कितना आ गया 9, 11x और 21। अब यहाँ पे सोचिए x का मान कितना रखा जाए कि 21 से छोटा हो जाए और 9 से बड़ा हो जाए। अगर 0.5 मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर 1 मान रखते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो 1 मान रखने पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9 लेस देन 11 लेस देन 21, यानी ये एक जो है हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगर x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखने पर क्या होगा 11 दूना 22, यानी 9 लेस देन 22 लेस देन 21, तो 21 का भी 22 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सी गलत हो जाएगा, इसी प्रकार डी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्याएं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 क्रमागत विषम संख्याएं, क्या हो जाएगा मान लीजिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 ये माना गया है, तो इसमें क्या 2 प्लस जुट कर आ रहा है, तो अगर हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा x + 2 और x + 4 ये हो जाएगा। अब दिया गया है क्वेश्चन में क्या, इन तीनों का योग x + x + 2 + x + 4 दिया हुआ है। क्या कहा गया है, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी इन तीनों का योग क्या है x से 20 अधिक है, तो x से 20 अधिक है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी x + 4 हो जाएगी, तो क्या करेंगे 1x 2x 3x 3x + 6 बराबर x + 20 ये हो जाएगा। सोल्व करने पे क्या प्राप्त होगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा ये 14 और x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 7, x बराबर क्या आ गया 7। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x + 4 जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है, तो 7 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3x² + ax + 4 अगर x - 5 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है 3x² - ax + 4, या तो x - 5 से आप विभाजित कर लीजिए आपको निकल जाएगा, या इसे बनाने का ये रूल है x - 5 बराबर 0 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसमें x का मान 5 पुट कर दीजिए, 5 × 5 = 25 तो 75 हो जाएगा, ये -5a हो जाएगा, +4 बराबर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, 75 में 4 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा, -5a बराबर क्या हो जाएगा 79, तो a बराबर क्या हो जाएगा 79/5 माइनस का कितना हो जाएगा 79/5 हो जाएगा, माइनस का भागा दे देंगे, बराबर क्या हो जाएगा एक बार में लगेगा, तो बचेगा 2 × 5 = 25 × 8 = 40 -15.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो क्या करेंगे 9 से विभाज्य का नियम क्या है, दी गई हुई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 5 6 7 6 5, इसे जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11 7 18 6 24 5 29 29 विभाजित नहीं हो सकती है कभी भी 9 से, तो ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है 4 7 8 6 2, 7 × 4 = 11 8 19 6 25 2 27 27 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है। 5 4 ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, 3 2 1 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 9 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है 8 7 6 5 4 5 4 9 6 15 7 22 8 30 30 भी 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सत्य आंसर यानी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है,
12 से विभाज्य होने, या तो आप डायरेक्ट इससे सबको 12 से विभाज्य कर दीजिए, या क्या कर दीजिए, 12 से विभाज्य होने का नियम क्या है, अगर संख्याएं 3 और 4 से विभाजित हो जाती है तो संख्याएं 12 से विभाजित है। तो चेक करते हैं ऑप्शन को, 9 3 4 1 2। 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, सारे संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 9 3 12 4 16 1 17 2 19। 19 क्या है, 3 से विभाजित नहीं है, तो 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, 6 3 4 1 2, ये विभाज्य है 3 से, देखते हैं। 6 3 9 4 13 1 14 2 16, ये भी 3 से विभाजित नहीं है, तो 4 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों से विभाज्य होना चाहिए। सी को चेक करते हैं, 7 3 4 1 2, इसे जोड़ते हैं, 7 3 10 4 14 1 15 2 17, ये भी विभाज्य नहीं है, तो इसे भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं, 8 3 4 1 2, 8 3 11 4 15 1 16 2 18, 18 क्या है, 3 से विभाजित है, एक ये सही हो गया। अब 4 से चेक करते हैं, 4 से चेक करने का नियम क्या है, लास्ट की दो संख्याएं 4 से विभाजित होना चाहिए, तो 12 जो है 4 से विभाजित है 3 बार में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जब 3/10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू टोसेंट, अकॉर्डिंग टू टोसेंट रूल से बनाएंगे, जो काफ़ी परफेक्ट आंसर हमें देता है। अगर नीचे क्या दिया हुआ, 3 पे पावर 10 7, अगर नीचे अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो टोसेंट निकालने का क्या रूल है, टी माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, 7 दिया हुआ है, 1 माइनस 1/7, तो ये क्या देगा, हमें देगा 6, क्या देगा 6, टी के बराबर, टोसेंट बराबर कितना आ गया, टोसेंट बराबर आ गया 6। इस प्रकार अब 6 से भागा दे देंगे 10 में, 6 से भागा 10 देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 6 भागा 10 दीजिए, ऐसे शेषफल 4 आएगा, आपको पता ही होगा, फिर भी हम देते हैं भागा, शेषफल कितना आया 4। अब क्या करेंगे, 3 पे भागा, 3 पे पावर 4 कर देंगे, भागा 7 से कर देंगे। 3 पे पावर 4 है तो भागा 7 से, 3 पे पावर 4 कितना होता है, 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81, 81 से भागा 7 से दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार में आ गया 7, एक बार में लगा, अब कितना आ गया शेषफल, शेषफल आ जाएगा 4, शेषफल कितना आ जाएगा 4, 11 7 77 4 81, यानी शेषफल आपका आ गया 4। हमसे वही पूछा गया था, शेषफल ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन से निकालेगा तो आपका आंसर काफ़ी राइट आएगा। अगले मेथड को लेते हैं, इसी में अगला मेथड बनाते हैं कि अगले मेथड कुछ आप इसको किस प्रकार आप बना सकते हैं। इसके कई सारे मेथड हैं, क्वेश्चन सबसे परफेक्ट मेथड है। कितना दिया हुआ, 3/10, 3/10, 3 पे पावर 10/7, तो यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए 2 या 4 यहाँ पे रख देंगे। 2 करेंगे तो क्या आप रखेंगे, यहाँ पे 3 पावर 4 रख देंगे और बटा 7 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा, 81/7, फिर से 81/7, तो क्या हो जाएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर दो रखते, यहाँ पे अगर 2 रखा जाए, 3 पे पावर 2/7, तो 9/7 आ जाएगा, शेषफल हमारा 2, शेषफल हमारा 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमें 3 पे पावर 4 रखना होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के साथ ही, क्योंकि हमारे पास नंबर सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चन है, जब तक हम इसे ख़त्म नहीं कर लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।